हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ 11 में फाइल शेयरिंग कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा और कैसे आप फाइल या किसी फोल्डर को शेयर करके किसी दूसरे सिस्टम से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम किसी फोल्डर को शेयर करते हैं और उसको कैसे शेयर करते हैं मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूं, मैं किसी एक फोल्डर पे जाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक Hyper-V फोल्डर है और मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाना है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं टैब शेयरिंग का। आप यहाँ पे शेयरिंग करने से पहले दो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक एडवांस शेयरिंग और एक नॉर्मल शेयर। तो अभी हम नॉर्मल शेयर ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ और यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एक मेन्यू करते हैं, यहाँ पे आपको एक जो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये टेक यूज़र है जिससे मैं अभी ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो वो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसको आपको देख सकते हैं, इसको परमिशन है रीड एंड राइट करने की। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरीवन करता हूँ या आप कोई यूज़र तक भी क्रिएट कर सकते हैं बिफोर शेयरिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरीवन करके और इसको ऐड करता हूँ और इसको परमिशन भी दे देता हूँ कि ये रीड एंड राइट बोथ जो है ऑप्शन इसको मैं इनेबल करके यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे ही शेयर किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका पाथ भी इसने दिखा दिया है कि /technology इसका कंप्यूटर का नेम हो गया, होस्ट नेम हो गया, देन Hyper-V फोल्डर को हमने शेयर किया है। क्लिक डन और दैट्स इट। अब यहाँ पे अगर आप इसको मतलब देखना चाहते हैं कि वाकई में मतलब इनेबल हो गया है कि नहीं, तो फॉर एग्जांपल आप दोबारा अगर प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क पाथ अभी शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये शेयर हो चुका है। तो अब इसे आप किसी दूसरे सिस्टम से कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको IP एड्रेस इस सिस्टम का पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो नेटवर्क आइकन है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे जाएंगे, ईथरनेट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिख रहा है, IP वर्जन 4 एड्रेस जैसे 192.168.29.110। तो इस IP को अब आप दूसरे सिस्टम से कैसे एक्सेस करेंगे, मीन्स उस फोल्डर को आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी दूसरे सिस्टम का रिमोट ले लेता हूँ MSTSC करके। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये IP है, ये सिस्टम है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगेन मैं लॉगिन करके जैसे ही उस सिस्टम पे जाऊँगा तो अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम का IP यहाँ पे रन कमांड में सर्च करना है /, जैसे मेरा सिस्टम का IP था 192.168.29.110। आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे आपको Hyper-V का फोल्डर वो मिल जाएगा। तो अब आप इसके कंटेंट्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम से आप अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको IP एड्रेस नहीं पता है तो अगर आपको होस्ट नेम पता है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा होस्ट नेम था यहाँ पे टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी करके भी करूँगा तो अगेन आपको वो Hyper-V फोल्डर ही यहाँ पे दिखेगा। तो होप आपने ये सीखा कि कैसे आपको इसमें फोल्डर को शेयर करके एक्सेस करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।